हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिकल रेजोनेटर के बारे में। इसमें हम उसकी एप्लीकेशन, उसकी बनावट और उसको किस प्रकार से यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आप लिखोगे ऑप्टिकल रेजोनेटर आर सेट ऑफ टू मीडियम मिरर between which the active medium is spent। यानी कि एक एक्टिव मीडियम के बीच का जो आपका स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, आपके ऑप्टिकल रेजोनेटर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, दो प्रकार के मिरर होते हैं। तो ये आपका एक मिरर हो गया इस प्रकार से, इसके बीच में आपका एक्टिव मीडियम है। ठीक है, एक्टिव मीडियम है, इसको मैं लिख दूंगा मैं। और ये भी आपका मिरर है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी लाइट निकल रही है इसके से। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका हाईली इंटरफेरेंस मिरर है। ये आपका एक्टिव मीडियम है। क्या है, ये आपका एक्टिव मीडियम है। इसको आप लिखते हो एक्टिव मीडियम लिखोगे। यहाँ पे क्या आता है, आपका लॉस ऑफ लाइट होता है। इसमें लाइट का क्या होता है, लॉस होता है। तो इसको कोष्टक लिख देना आप इसमें। और ये आपका है, ये पार्शियली है। ठीक है, इससे लाइट निकल रही है अंदर से। ठीक है, तो ये पार्शियली है आपका, पार्शियली हो जाएगा। रिफ्लेक्शन पार्शियली रिफ्लेक्शन मिरर है आपका। ठीक है, तो ये आपका 100% है, इसमें से कोई लाइट नहीं निकल रही है। ठीक है, लेकिन इसमें से आपकी निकले तो उसको आप 90% दे दो। ठीक है, पार्सली हो जाएगा। यहाँ पर आपको पंप करना पड़ेगा, ऊपर से कोई ना कोई सोर्स लगाना पड़ेगा जिससे लाइट इमिटिंग हो रही है यहाँ से। तो ये आपका पंपिंग सोर्स है, तो आप लिख दो पंपिंग सोर्स, लिख दो पंप लाइट लिख दो। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर, ये आपकी स्ट्रक्चर है इसकी ऑप्टिकल। ठीक है, तो आप लिखोगे ड्यू टू द टू मिरर एंड ऑप्टिकल रेजोनेंस ऑप्टिक sending wave of it रिफ्लेक्सिंग में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो m है, m लेमडा अपॉन 2 इक्वल टू l। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ठीक है, हमने क्या क्या यूज़ किया था वो लिख दो। तो वेयर l बराबर क्या है, डिफरेंस बिटवीन, यानी कि दोनों जो आपके जो लेंथ है यहाँ पे लिख दो, इस डायग्राम देख लो। तो ये जो इसके बीच की जो लेंथ है उसको l से लिखा जाता है। तो l मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो लेंथ ऑफ कैविटी भी लिख सकते हो आप इसको, एक्टिव मीडियम लिख सकते हो या फिर कैविटी लिख सकते हो। एक्टिव मीडियम, इसके बीच में आपका एक्टिव मीडियम है ना, एक्टिव मीडियम। देखो ये एक्टिव मीडियम है, ये बड़ा सारा इसके बीच में, तो मैंने छोटा लिखा था, ये पूरा यहाँ अटैच होता है इनके बीच में। ठीक है, और जो लेमडा होती है वो आपकी वेवलेंथ होती है। तो ये लिखोगे लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट वी बराबर क्या होता है, ये होता है, यहाँ से वी निकालो तो वी अपॉन लेमडा आ जाएगा। इक्वेशन 2 आ जाएगी। इसको आप पुटअप कर दोगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दोगे, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी अपॉन 12। तो बच्चों ने क्या लिखा था, वी नो दैट ठीक है, इफ वी इक्वल टू सी के बराबर होता है, तो वी बराबर, ठीक है, तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, एम सी अपॉन 2l न्यू। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका आपकी जो ऑप्टिकल रेजोनेटर उसमें निकाला जाता है। तो आप इसको इस प्रकार डायग्राम बना सकते हो, इस प्रकार से ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये होते हैं, इसको बोलेंगे आप स्टेबल स्टैटिक।
ठीक है, तो ये था बच्चों आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड कंडीशंस। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और बच्चों एक और बात हो, आप किसी प्रकार की मेरे वीडियो में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है SCP इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके आप मुझे डायरेक्ट वहाँ मैसेज कर सकते हो। मैं प्रत्येक बच्चों का वहाँ पर अलग से कोई डाउट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।